गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम अपना जो पीछे का जो टॉपिक था, जो हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें जो यू है, यू का यूज़ हम एक सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी किया जाता है। जैसे एक यू का मतलब होता है तुम और यू का मतलब होता है आर, तो इसको हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा प्लूरल की ही होगी। आर, वर, हैव, ये हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। यानी यू का जो सब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट हम सिंगुलर भी यूज़ करते हैं और प्लूरल भी यूज़ करते हैं, लेकिन यू हमेशा वर्ब की जो फॉर्म है वो प्लूरल में ही लेता है। ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे यू आर ए गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, अच्छे लड़के हो, इसी को मैं आगे बताऊँ यू आर ग्रेट फ्रेंड्स, तुम बेस्ट फ्रेंड हो, बड़े मतलब अच्छे फ्रेंड हो। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल, तो प्लूरल के साथ भी हम आर का यूज़ कर रहे हैं और एक बच्चे के साथ भी हम आर का यूज़ कर रहे हैं। तो यू यहाँ पे एक सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ हुआ है और यू यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर आर टू और मोर सब्जेक्ट एंड आर कनेक्टेड विद एंड द वर्ब विल बी प्लूरल। अब ये कह रहा है कि भी अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं और उनको अगर हम एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म को ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम, राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन इन दोनों को हमने एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसने जो वर्ब ली वो ली आर। क्यों? क्योंकि ये एक प्लूरल फॉर्म में काम कर रहा है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, अब ये दो हो गए भाई, द प्रिंसिपल अलग है और द टीचर्स अलग है और दोनों को कनेक्ट किया गया है एंड के साथ। तो यहाँ पे भी जो वर्ब यूज है वो कौन सी यूज की गई है? प्लूरल फॉर्म में। ओके, समझ आया बच्चा? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ हम चलते हैं, जैसे 2 and 2 is 4। अब यहाँ 2 and 2 is 4, इसका मतलब क्या है? इसको चलो एक बार देखते हैं। The two friends and their fathers have gone out for a walk। कुछ परिस्थितियों में सब्जेक्ट दो नाउन होते हैं, सब्जेक्ट दो नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हैं और उनको एक इकाई मानकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब 2 and 2, अब 2 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 4 बन जाता है, तो ये एक सिंगुलर इकाई मानी जाती है, तो इसके साथ हम इज का यूज करते हैं। ब्रेड एंड बटर, इनको एक ही फॉर्म इकट्ठा माना जाता है, तो इसके साथ भी हम इज का यूज करते हैं। अब ब्रेड अलग है, बटर अलग है, ऐसे नहीं बोलना है। ब्रेड एंड बटर इज ए सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, दो सब्जेक्ट होते हुए भी ये क्या है? सिंगुलर, एक इकाई मानी जाती है, तो इसको हम क्या करते हैं? इज यूज करेंगे। द हॉर्स एंड कोच, द हॉर्स एंड कोच इज ऑनर्स एंड ग्लोरी बिलोंग्स टू हिम। अब यहाँ पे भी क्या है? बिलोंग्स, बिलोंग्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज किया गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे आ जाइए। अब क्रिया और कर्ता के साथ यदि हेयर एंड देयर का प्रयोग किया जाता है तो हमें सावधान बरतनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब में अनुरूपता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए मिस्टेक, देयर इज ए मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, देयर आर मैनी मिस्टेक्स। अगर यहाँ पे मिस्टेक है, अगर हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो देयर के साथ हम इज का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट मिस्टेक्स, मैनी मिस्टेक्स प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर हम देयर के साथ आर का यूज करेंगे। सिंपल सा मेथड है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।